यह है कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की जिसका सफ़र एक खौफनाक राज में बदल गया। जहां सड़क पर नजर आने वाला साया उसकी ज़िंदगी का पीछा करने लगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हयात और मैं आप लोगों की भेजी हुई खौफनाक कहानियों को नरेट करता हूँ। अगर आप भी अपनी कहानी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक मौजूद है। आप इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। आयतल कुर्सी पढ़ लें ताकि आप शैतानी मखलूक़ात से महफूज रहें। अब चलते हैं अपनी डरावनी कहानियों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम हयात भाई, मेरा नाम हसन है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरी ज़िंदगी ज़्यादातर सड़कों पर गुजरती है। शहर से शहर और गांव से गांव सामान लेकर जाना मेरा रोज़ का मामूल है। ये काम जितना कठिन है उतना ही अजीब भी। सड़कें और रातें इंसान को बहुत कुछ दिखा देती हैं, ऐसी चीज़ें जो आम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। ये वाक़या कुछ साल पुराना है, लेकिन आज भी याद आता है तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ जाती है। उस रात मैं अपनी सड़क पर शुमाल की तरफ जा रहा था। सामान ज़्यादा नहीं था मगर मंजिल दूर थी। सड़क सुनसान थी, इर्द गिर्द खेत और कहीं कहीं झाड़ियाँ। रात का वक्त था और घड़ी 12 बजा रही थी। मेरी आदत थी कि रात को ड्राइविंग करते वक्त मैं रेडियो चलाया करता था ताकि नींद ना आए, मगर उस रात रेडियो अजीब तरह से शोर कर रहा था। सिग्नल आता भी तो फ़ौरन कट जाता। मैंने इसे बंद कर दिया और सिर्फ इंजन की आवाज़ सुनने लगा। अचानक मुझे लगा कि जैसे सड़क के किनारे कोई खड़ा है। मैंने हेडलाइट्स तेज़ की तो दूर सड़क के बीच एक साया नज़र आया। मैंने फ़ौरन ब्रेक लगाई। ट्रक हिचकोले खाता हुआ रुका। सामने वाकई एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे पुराने लग रहे थे और वह बिल्कुल खामोश खड़ा था, जैसे किसी मुजस्मे की तरह। मैंने खिड़की नीचे करके ज़ोर से कहा, अरे भाई, रास्ते के बीच क्यों खड़े हो? हटो इधर से। मगर वो हिला भी नहीं, सिर्फ सीधी आंखों से मुझे देखता रहा। इसकी आंखों की चमक दूर से भी नज़र आ रही थी, जैसे वो रोशनी को मुनक्किस कर रही हूँ। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने ट्रक को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाया ताकि वो हट जाए, लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुँचा वो साया अचानक गायब हो गया। कोई आवाज़ नहीं, कोई हरकत नहीं, बस खाली सड़क रह गई। मैंने अपने माथे से पसीना साफ किया और दिल ही दिल में कहा, शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। मगर जैसे ही मैंने दोबारा एक्सीलेटर दबाया, पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आई। वो आवाज़ बिल्कुल करीब थी, जैसे ट्रक के कैबिन के अंदर से आई हो। मेरा हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगा और मैंने फ़ौरन रियर व्यू मिरर में देखा। वहाँ कुछ ऐसा था जिसे देखकर मेरी सांस रुक गई। रियर व्यू मिरर में जो मंजर मैंने देखा वह नाकाबिले यकीन था। मेरे पीछे वाली सीट पर वही शख्स बैठा हुआ था जो चंद लम्हे पहले सड़क के बीच खड़ा था। इसके कपड़े फटे पुराने, चेहरा धुंधला और आंखें चमकती हुई। उसकी आंखें ऐसे चमकती ही थीं जैसे बिल्ली की आंखें चमकती हैं। वो बिल्कुल खामोश बैठा मुझे घूर रहा था। मेरी रीढ़ की हड्डी जैसे मुंजमद हो गई। मैंने फ़ौरन ब्रेक लगाई और ट्रक एक झटके से रुक गया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने पलट कर पीछे देखा तो सीट खाली थी। ये क्या हो रहा है? मैंने खुद से कहा। मेरी पेशानी पर पसीना मज़ीद बढ़ गया। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, ये सब थकन और नींद की वजह से नज़र आ रहा है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने ट्रक दोबारा स्टार्ट किया और सफ़र जारी रखा। कुछ किलोमीटर आगे जाकर सड़क मज़ीद सुनसान हो गई। इर्द गिर्द दरख्तों के साए ऐसे लग रहे थे जैसे कोई सड़क के किनारे खड़ा मुझे देख रहा हो। हर बार मुझे यूँ महसूस होता कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। अचानक मेरी दाईं तरफ खिड़की पर ज़ोर से दस्तक हुई। मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगा। खिड़की के शीशे के पीछे वही चेहरा उभर आया। वो हंस रहा था, दांत खून से भरे हुए थे। मेरी चीख निकलने वाली थी मगर आवाज़ गले में अटक गई। मैंने एकदम एक्सीलेटर दबाया और पूरी रफ्तार से ट्रक भगा दिया। कुछ देर बाद जब हिम्मत की तो खिड़की की तरफ दोबारा देखा। वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन दिल अभी भी धक धक कर रहा था। मैंने सोचा कि शायद किसी करीबी ढाबे पर रुककर थोड़ी देर आराम कर लूँ तो सब बेहतर हो जाएगा। तकरीबन 10 मिनट के सफ़र के बाद एक पुराना सा ढाबा दिखाई दिया। मैंने ट्रक रोका और अंदर जाकर चाय का ऑर्डर दिया। अंदर सिर्फ एक बूढ़ा मालिक बैठा था। इसने मुझे गौर से देखा और बोला, बेटा, तुम इस रास्ते पर अकेले कहाँ जा रही हो? रात के वक्त यहाँ सफ़र महफूज नहीं होता। मैंने बेचैनी से पूछा, क्यों, यहाँ ऐसा क्या है? बूढ़े ने खामोशी इख्तियार कर ली, जैसे कुछ कहना नहीं चाहता। फिर आहिस्ता आवाज़ में बोला, ये सड़क खाली नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा है जो मुसाफिरों के साथ चलता है।
मेरे हाथ में कप हिलने लगा। मैंने डरते हुए कहा, क्या मतलब? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखा और बोला, क्या तुमने उसे देख लिया है? बूढ़े की बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने कप नीचे रखा और धीरे से पूछा, आप जानते हैं ये क्या चीज़ है? बूढ़ा कुछ लम्हे तक मुझे घूरता रहा, फिर कुर्सी पर झुक कर बोला, ये कोई आम साया नहीं। सालों से सुन रहे हैं कि रात को इस सड़क पर एक शख्स दिखाई देता है। जो भी इसे देख लेता है वो पीछा नहीं छोड़ता। कभी गाड़ी के अंदर, कभी खिड़की के बाहर, कभी आईने में। कई ड्राइवर इस रास्ते पर लापता हो गए। मेरे में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने जल्दी से कहा, मैंने इसे देख लिया है। बूढ़े के चेहरे पर खौफ उतर आया। वो बोला, तो फिर दुआ कर बेटा कि तुम बच सको। मैंने मज़ीद कुछ पूछना चाहा मगर वो उठकर किचन की तरफ चला गया, जैसे इस बात को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता। मैंने जल्दी से चाय ख़त्म की, बिल दिया और ट्रक की तरफ लौट आया। कैबिन में बैठे ही थे, अजीब सा बोझ सा महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे साथ बैठा हो। मैंने इंजन स्टार्ट किया और सफ़र दोबारा शुरू किया। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। ट्रक के हेडलाइट्स आगे की तरक्की को चीर रहे थे। मैंने दिल को बहलाने के लिए गाना गुनगुनाने की कोशिश की, मगर आवाज़ खुद ही बंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कानों में किसी और की सांसों की आवाज़ गूंज रही हो। मैंने डरते हुए रियर व्यू मिरर में देखा। इस बार कुछ नज़र नहीं आया। मैंने सुकून की सांस ली और एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन अगले ही लम्हे दिल हल्क में आ गया। इस बार वो शख्स ट्रक के डैशबोर्ड पर बैठा हुआ था, सीधा मेरी आंखों में घूर रहा था। इसका चेहरा करीब से और भी खौफनाक लग रहा था। आंखों की चमक तेज़ हो गई थी और होंठों पर वही लर्जा खेज मुस्कुराहट थी। मैंने झटके से ब्रेक लगाई, मगर वो गायब नहीं हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ झुकने लगा, जैसे कान में कुछ कहने वाला हो। मेरे कानों के पास इसकी सरगोशी सुनाई दी, तुम अब रुक नहीं सकते। मेरी हालत गैर हो गई। मैंने फ़ौरन ट्रक को गियर में डाला और पूरी रफ्तार से भगा दिया, मगर चाहे जितनी तेज़ मैं गाड़ी चलाता, मुझे लगता वो साया मेरे साथ ही है। रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और मैं सोच रहा था ये सफ़र कहाँ जाकर रुकेगा। मैं ट्रक को पूरी रफ्तार से दौड़ा रहा था। हेडलाइट्स के आगे अंधेरा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। घड़ी 1:06 दिखा रही थी। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे वक्त भी रुक गया हो। मेरी नज़रें बार बार आईने की तरफ जा रही थी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। दिल चाह रहा था कि ट्रक रोककर बाहर निकल जाऊं, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक ट्रक के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया। खिड़कियां सब बंद थीं, फिर भी सर्दी की लहर मेरे जिस्म में उतर गई। मैंने कांपते आवाज़ में कहा, कौन है? सामने आओ। इसके जवाब में एक खनखनाती हुई हंसी पूरे कैबिन में गूंजी। मेरी आंखों के सामने ही उसका साया उभरने लगा। इस बार वो सीट पर नहीं, बल्कि बिल्कुल मेरे बराबर ड्राइविंग सीट पर बैठा था। इसका चेहरा पहले से भी ज़्यादा करीब था, आंखों की चमक तेज़, जिल्द जैसे जलकर स्याह हो गई हो। वो मुसलसल घूर रहा था। मैंने घबराकर स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक सड़क के किनारे से टकराकर झटके से रुक गया। मेरे कानों में उसकी सरगोशी फिर गूंजी। मैंने कहा था, तुम रुक नहीं सकते। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और ट्रक से नीचे कूद गया। इर्द गिर्द अंधेरा ही अंधेरा था। खेतों के बीच झाड़ियाँ हिल रही थीं, जैसे कोई छुपा हो। मैं सड़क के बीच खड़ा सांस फुला हुआ देख रहा था कि ट्रक की हेडलाइट्स खुद ब खुद बंद हो गईं। फिर एक लम्हे बाद दोबारा जल उठी। कैबिन के अंदर वो शख्स साफ दिखाई दे रहा था, ड्राइविंग सीट पर बैठा। मेरे कदम लड़खड़ा गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा ट्रक हथिया चुका हो। मैंने हिम्मत करके दोबारा दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। खाली सीटें मेरा मुंह चढ़ा रही थीं। मैंने दिल तकड़ा किया कि दोबारा इंजन स्टार्ट किया और चल पड़ा, मगर अब मुझे हर तरफ सरगोशियाँ सुनाई दे रही थीं, जैसे कई लोग मेरे साथ हैं, मगर नज़र कोई नहीं आ रहा। अचानक सड़क के बीच एक बोर्ड नज़र आया। इस पर लिखा था, आगे रास्ता बंद है। लेकिन जैसे ही करीब पहुंचा, बोर्ड पर अल्फाज बदल गए। अब वहाँ साफ लिखा था, वापस मत जाना। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। दिल में एक ही सवाल था, अगर वापस नहीं जा सकता और आगे रास्ता बंद है तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं बोर्ड के सामने ट्रक रोके बैठा था। अल्फाज अभी भी साफ नज़र आ रहे थे, वापस मत जाना। दिल कांप रहा था, पसीने सर्दी के बावजूद माथे से बह रहे थे।
मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि शायद ये भी कोई वहम हो, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने फैसला किया कि आगे ही जाऊंगा। ट्रक दोबारा रफ्तार पकड़ने लगा। सड़क पतली होती जा रही थी, जैसे जंगल के अंदर घुस रही हो। इर्द गिर्द दरख्तों की शाखें हेडलाइट्स की रोशनी में ऐसे लग रही थीं जैसे किसी के हाथ बढ़कर ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहे हों। चंद किलोमीटर आगे जाकर इंजन अचानक अजीब सी आवाज़ निकाली और रुक गया। जितना भी स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन ने जवाब नहीं दिया। मैंने गुस्से और खौफ के मिले जुले अंदाज में दरवाज़ा खोला और नीचे उतरा। इर्द गिर्द गुप्त अंधेरा था। मैंने बोनट उठाकर इंजन चेक किया। सब ठीक लग रहा था। इसी दौरान मुझे पीछे से कदमों की आवाज़ आई, आहिस्ता, भारी और मुसलसल। मैंने फ़ौरन मुड़कर देखा। सड़कों पर कोई नहीं था, मगर आवाज़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने हाथ में टॉर्च ली और रोशनी डाली। अचानक वही शख्स चंद कदम के फासले पर खड़ा दिखाई दिया। इस बार उसका चेहरा पहले से ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। आंखें आग की तरह सुर्ख और मुंह से अजीब सी कड़कड़ाहट की आवाज़ निकल रही थी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर वो आगे बढ़ता गया। मेरी टांगें कांप रही थीं। अचानक इसने हाथ उठा लिया और इशारा किया कि ट्रक की तरफ जाओ। मेरी समझ से बाहर था कि वो चाहता क्या है। डरते डरते मैं दोबारा ट्रक में बैठ गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब ट्रक अपनी मर्जी से चल रहा था। मेरे पाँव एक्सीलेटर पर नहीं थे, लेकिन रफ्तार बढ़ती जा रही थी। मैं बहुत खौफजदा था कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। स्टीयरिंग मेरे हाथों से हटकर खुद ब खुद घूम रहा था। मैं चीख कर बोला, रुक जाओ, ये मेरा ट्रक है। रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ गई। हेडलाइट्स के सामने अचानक एक पुराना सा पुल दिखाई दिया, जो खस्ता हाल और टूट फूट का शिकार लग रहा था, और ट्रक पूरी कुव्वत के साथ सीधा इसी पुल की तरफ बढ़ रहा था। पुल के करीब पहुंचते ही मेरा दिल हल्क में आ गया। लकड़ी का एक पुराना सा ढांचा जोर की हवा में चरचरा रहा था। ये बिल्कुल भी मजबूत नहीं लग रहा था, मगर ट्रक अपनी पूरी रफ्तार के साथ उस तरफ बढ़ रहा था, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने स्टीयरिंग थाम रखा हो। मैं पूरी कुव्वत से ब्रेक दबाता रहा, लेकिन पेडल सख्त हो गया था, जैसे जम गया हो। एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि दरवाज़ा खोलकर कूद जाऊं, मगर रफ्तार इतनी तेज़ थी कि अगर ऐसा करता तो यकीनन हड्डी बसली टूट जाती। हेडलाइट्स की रोशनी में अब पुल बिल्कुल सामने था। मेरे कानों में फिर वही आवाज़ गूंजी, खनखनाती हुई, जैसे लोहे की रगड़ की वजह से आवाज़ हो। मैंने कहा था ना, तुम रुक नहीं सकते। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने आखिरी कोशिश के तौर पर स्टीयरिंग खींचा ताकि ट्रक सड़क से हट जाए, लेकिन वह जैसे पत्थर का हो चुका था। अब मैं सिर्फ देख रहा था बेबसी से। जैसे ही ट्रक पुल पर चढ़ा, पूरा ढांचा ज़ोर से हिला। लकड़ियाँ टूटने लगीं। नीचे अंधेरा था, इतना गहरा कि लगता था इसका कोई अंत नहीं। दिल धड़कना बंद होने को था। फिर अचानक सब कुछ थम गया। ट्रक पुल के बीचों बीच रुक गया। इंजन बंद, बत्ती बुझी हुई, सिर्फ खामोशी। मैंने हिम्मत करके शीशा नीचे किया। बाहर सन्नाटा था, मगर फिजा में एक अजीब सी बू थी, जैसे जलने और सड़ने की। फिर अचानक ड्राइविंग सीट के बराबर वो शख्स दोबारा नमूदार हुआ। इस बार वो पहले से भी ज़्यादा करीब था। इसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में घूर रही थीं। इसने धीरे से कहा, अब तुम मेरे साथ रहोगे। मेरे कानों में इसकी आवाज़ गूंजती रही। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज़ ना निकली। अगले ही लम्हे पुल के नीचे से एक ज़ोरदार धमाका हुआ। ट्रक लर्जने लगा, लकड़ियाँ टूट गईं और सब कुछ नीचे अंधेरे में गिरने लगा। जब मैंने होश संभाला तो खुद को एक खेत के किनारे पाया। जिस्म जगह जगह जख्मी था, कपड़े फटे हुए और हाथ मिट्टी और खून से भरे थे। मेरे सामने दूर वही पुराना पुल था, अब मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। ट्रक का कोई निशान नहीं था, बस सन्नाटा और जलती हुई फिजा की बू। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बच गया। शायद पुल गिरने से पहले मैं कूद गया था, शायद कोई नामालूम ताकत मुझे वहाँ से निकाल लाई। मैं लड़खड़ाते कदमों से सड़क की तरफ बढ़ा। आसमान पर रोशनी की एक हल्की लकीर नमूदार हो चुकी थी। सूरज तलू हो रहा था, जैसे एक नई जिंदगी की उम्मीद के लिए। मैंने पीछे मुड़कर आखिरी बार उस अंधेरे रास्ते को देखा और दिल ही दिल में कहा, मैं बच गया, मगर जो देखा वो कभी नहीं भूलूंगा।
हयात भाई, ये थी मेरी खौफनाक कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने चैनल पर शेयर कीजिएगा। आपका कहानी शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं किसी और दिलचस्प कहानी में। अल्लाह हाफिज़।